हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड को। यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर, आपको पता होगा ये जो कंपनी है वो आपको क्या करती है। तो कंपनी जो है बहुत ही बड़े स्केल पर जो है सोलर पैनल की जो है ना कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। साथ ही साथ कंपनी जो है ईपीसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करने का काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो ओनली 1000 करोड़ का यहाँ पर आपको मार्केट कैप जो है इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। आरओई एंड आरओसी जो है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी शानदार आरओई आरओसी देखने को मिलेगा। अंडर वैल्यू स्टॉक है तो वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्रमोटर के पास में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या निकल के आ रही है कि आज यहाँ पर कंपनी ने अभी अपने क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट है वो कंपनी ने अनाउंस किया है। आप देख सकते हैं अपकमिंग रिजल्ट डेट टुडे, यानी कि आज के दिन कंपनी के नंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं और फाइनली कंपनी के जो क्वार्टर 1 के नंबर्स है वो आ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स को देखते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमको कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें कैसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिटेल में करके एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर इंडिया लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड ऑडिटेड नंबर है और 30 जून 2025 का सारे नंबर्स आपको लैक्स में दिया हुआ है, एक्सेप्ट आपको अर्निंग पर शेयर। और हम यहाँ पर किस में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पर करोड़ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। तो चलिए थोड़ा नंबर को जूम इन कर देता हूँ ताकि जो है आपको ज़्यादा बेटर तरीके से जो नंबर है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको जो है ना लेटेस्ट क्वार्टर का नंबर है, ठीक है, और ये जो है आपको प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है और ये जो है आपको लास्ट ईयर का क्वार्टर 1 आप बोल सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसमें नेट सेल ऑफ रेवेन्यू, अदर इनकम, ये सारी चीज़ें जोड़ के जो आपको टोटल इनकम निकल के आ रहा है वो कितना है, तो वो आपको 153 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर में ये आपको 155 करोड़ था और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 82 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने वो आपको जनरेट किया था, ठीक है। तो अच्छी बात है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी ने कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर नहीं दिखाया है, ओनली 2 करोड़ का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और नॉर्मली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ मेंटेन करके नहीं रख पाती है। तो ये तो बहुत छोटी कंपनी है, ओनली 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इससे ये आप एक्सपेक्ट करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी शानदार ग्रोथ दिखाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ईयरली बेसिस में जो है ना ज़बरदस्त ग्रोथ आपको शो कर रही है और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो है आपको 70 करोड़ से ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो 71 करोड़ का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आया है, जो कि बहुत शानदार ग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। बाकी अगर आप कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाने का काम करती है तो उसमें सोलर जो सेल्स वगैरह होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो मटेरियल कॉस्ट होता है। तो वो पहले आपको 71 करोड़ था, फिर 149 करोड़ और अभी आपको 119 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप सैलरी वगैरह देख सकते हैं, 3 करोड़ 82 लाख, पहले भी 3 करोड़ 82 लाख, उससे पहले 2 करोड़ 13 लाख था। फाइनेंस कॉस्ट आपको 31 लाख है। डेप्रिसिएशन आपको 1 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन है। अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 10 करोड़ है और सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो आपको टोटल एक्सपेंस आएगा ना वो कितना है, तो वो आपको 133 करोड़ है। इससे पहले ये 134 करोड़ था और उससे पहले आपको 73 करोड़ था। तो एक्सपेंस को जब माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से तो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना है, तो 19 करोड़ 91 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि एक तरह से कंपनी ने 20 करोड़ का यहाँ पर भी जो है ना प्रॉफिट कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी जो है 20 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था और उससे पहले आपको 8 करोड़ 74 लाख, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट है ना उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और सीधा सीधा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 टाइम्स से हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, आपको 1 करोड़ का डिफरेंस है, 1 करोड़ नेगेटिव में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं, 1 करोड़ भी नहीं है एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 97 लाख का डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बाकी आपको एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ है नहीं, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जो नंबर्स है वो आपको बिल्कुल कांस्टेंट देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। और उसके बाद अगर आप ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद में जब आप टैक्स के ऊपर आएंगे, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी ने टैक्स पे किया है। कितना टैक्स पे किया है, तो 5 करोड़ का टैक्स है, उससे पहले 4 करोड़, फिर आपको 2 करोड़ 20 लाख का टैक्स है। तो टैक्स वगैरह पे करने के बाद में जो फाइनल प्रॉफिट है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं वो कितना है, तो वो आपको 14 करोड़ 69 लाख है। उससे पहले ये 15 करोड़ 59 लाख और उससे पहले आपको 6 करोड़ 54 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट जो है
वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर भी आपको डबल से ज़्यादा का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर आएंगे तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं कंपनी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह गया है। ये ग्राफ है कंपनी का, तो ये आपको लास्ट ईयर का Q1 है और ये आपको लेटेस्ट ईयर का Q1 है, ये आपको Q4 है। तो इस तरह का ग्राफ है और अर्निंग पर शेयर में भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। 3 रुपीज़ 31 पैसा से बढ़ करके 7 रुपीज़ 90 पैसा और अभी घट करके 7 रुपीज़ 45 पैसा पर जो है कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको आ चुका है। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस था ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर के नंबर को लेकर के। आई होप आपको कंपनी के नंबर्स जो है वो समझ में आए होंगे। नंबर अगर आपको समझ में आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तरफ से बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।